आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सिंचाई डी.के. सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि बहुप्रशिक्षित सूर्यधार झील के क्षेत्र के 18 गांव के लोगों को पेयजल सुविधा के साथ ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और इस महत्वाकांक्षी योजनाओं से लगभग 35 से 40 हजार की आबादी लाभान्वित होगी। जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, लोगों को सिंचाई का पानी और पेयजल का पानी उपलब्ध कराने के लिए, और ये रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। और अब जो है इसको हम अगले महीने की तैयारी, सिंचाई विभाग जैसा कह रहा है कि अब पूरा प्रयास कर रहा है कि उसको हम ऑपरेट करने की कंडीशन में आ सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद जहां कई प्रवासी घरों को लौट रहे हैं और पहाड़ में ही रहकर अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए केरा गांव के हर्षपाल और उनके दोनों भाइयों की ये मुहिम मील का पत्थर साबित हो सकती है। शुरुआत में सब्जी उत्पादन में महज 50,000 रुपए के लाभांश के बाद भी हर्षपाल ने अब पीछे हटने के बजाय अपने उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। केरा गांव के इन तीनों भाइयों ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए मत्स्य पालन और मुर्गी पालन में भी हाथ आजमाने की ठान ली है। पिछले 2 साल से हम ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 8 नाली पे ये काम शुरू करा था, जिसमें 6 नाली पे हमने सब्जी का काम करा था और 2 नाली पे गेंदे का काम करा था। गेंदे के फूल उगाए थे। तो गेंदे में हम अच्छी मार्केट नहीं ढूंढ पाए और मार्केट तक पहुँचाने में हम असफल रहे। उसके बावजूद हमने इस बार गेंदा नहीं करके सब्जी पे काम किया है। और पिछले वर्ष का जो मैं आपको टोटल रिजल्ट बताऊं तो हमने जो शुद्ध मुनाफा जिसको कहते हैं 50,000 रुपये के आसपास का शुद्ध मुनाफा लिया है। कुछ वैज्ञानिकों का भी सुझाव मिला और हमारे बड़े भाई हर्षपाल सिंह जी ने, वो किसी एनजीओ में काम करते थे, उन्हें हमारा इधर को लगा वो किया, तो हमने ये काम शुरू किया और इसमें से हमने अच्छा बेनिफिट कमाया और गाँव में अन्य लोग भी इससे जागरूक हो रहे हैं और वो भी ये काम कर रहे हैं। नैनीताल में करीब 140 साल पहले अंग्रेजों द्वारा तराई क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए भीमताल डैम बनाया गया था। इस डैम की उम्र 1980 में पूरी हो चुकी है। अब इस डैम में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और पानी का रिसाव हो रहा है। अगर डैम टूटा तो हल्द्वानी में भारी तबाही हो सकती है। स्थानीय लोगों ने कई बार शासन प्रशासन से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता पूरन ब्रिजवासी ने भीमताल डैम को बचाने के लिए अब पीएम से गुहार लगाई है। बहुत खतरा सर इसमें, तो अभी ये बरसात चल रही है, अभी तो पानी कम है। जब इसमें पानी जब भर जाता है, तालाब में ओवरफ्लो होता है, तो बहुत डर सा लगता है। डैम में चलने में भी डर लगता है, इतना पानी हो जाता है इसमें। आंधी तूफान में तो और खतरा रहता है। आज ये 100 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इसकी आयु उस वक्त 100 साल आकी गई थी और आज 138 के समथिंग इसको पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। उत्तरकाशी के हिमरोल गांव का दुर्भाग्य कहें या शासन और प्रशासन की लापरवाही, आज तक ये गांव सड़क सुविधा से वंचित रहा है, जिससे गांव में किसी के बीमार होने पर तीमारदारों और पीड़ितों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका उदाहरण मंगलवार सुबह देखने को मिला, जहां सड़क के अभाव में हिमरोल गांव की एक गर्भवती महिला ने आधे रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सकुशल हैं। रुड़की के खुबनपुर गांव में गृह कलेश के चलते एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भगवानपुर पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी तक महिला के आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन महिला के परिजनों ने उसके पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पति को उसकी हत्या का जिम्मेदार ठहराया है। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल द्वारा अपने नक्शे में शामिल करने और चीन से निकटता के बाद भले ही भारत और नेपाल के राजनीतिक संबंधों में खटास आई हो, लेकिन दोनों देशों के रोटी बेटी के रिश्ते आज भी मधुर ही बने हैं। इस बात की गवाह बनी नेपाल के धारचूला में हुई एक शादी, जो भारत के दूल्हे और नेपाल की दुल्हन के बीच हुई, जिसके लिए धारचूला के अंतर्राष्ट्रीय पुल को कुछ देर के लिए खोला गया। भारत सरकार और नेपाल सरकार की सहायता से अभी हमारी शादी जो हो चुकी है, उसके लिए भारत सरकार और नेपाल प्रशासन दोनों का धन्यवाद देना चाहते हैं। जिला अस्पताल पौड़ी मुख्य अस्पतालों में अपनी बदहाल व्यवस्थाओं के लिए लंबे समय से जाना जाता है। आज भी अस्पताल में स्वास्थ्य सफाई जैसी व्यवस्थाओं की बात करें तो अस्पताल बहुत ही बदहाल स्थिति में है। बदहाल स्थिति को देखते हुए आज यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा जिला अस्पताल के CMS रमेश राणा को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस ने अस्पताल की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए, सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए और सभी को अस्पताल से ही औषधि दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया।
दून में चुकवाला क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी में मंगलवार रात तेज बारिश से सुरक्षा दीवार मकान के ऊपर गिरने से मकान ढह गया। इस हादसे में 8 साल की एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक महिला गर्भवती थी, वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सेवा 108 के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय क्षेत्र में 3 दिन पहले बादल फटने की घटना हुई थी। चीन सीमा के करीब बादल फटने से इस इलाके में भारी तबाही मची। गूंजी और कूटी के बीच बीआरओ की 3 किलोमीटर सड़क पूरी तरह जमींदोज हो गई। यही नहीं, कूटी यांगती नदी के दोनों छोरों पर भी पहाड़ियां टूट चुकी हैं। केदारनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत नागनाथ रेंज के सेमी ग्वाड़ वन पंचायत में हरेला पर्व पर आयोजित वन महोत्सव के तहत वन पंचायत सेमी ग्वाड़ में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। इस मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आंवला, जामुन, शहतूत, यूकेलिप्टिक्स सहित विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। सेमी ग्वाड़ वन पंचायत में वृक्षारोपण कार्य किया और हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल के निर्देश पर बागेश्वर जिले के सभी थानों और चौकियों में पुलिस ने विभिन्न मामलों में 10,000 से अधिक चालान कर सरकार के राजस्व को खूब बढ़ाया। एसपी रचिता जुयाल ने बताया कि मार्च से जून तक MV एक्ट में 5,031 चालान, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने पर 3,900, पुलिस अधिनियम में 1,000, IPC के तहत 160, होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने में 37 चालान काटे गए। ब्लॉक थत्यूड़ के अंतर्गत आने वाला मझगांव अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। यहां पर रहने वाले 22 परिवारों की मांग है कि उनके लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाए, क्योंकि 2013 में आई आपदा में यहां बेहद नुकसान हुआ था, जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें ना तो यहां के लोगों को अभी तक कोई मुआवजा मिला और ना ही इनके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया। इसलिए अब यहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं कि अगर फिर से कोई दैवीय आपदा आती है तो वो लोग फिर से बेघर हो सकते हैं। इसलिए सुरक्षा दीवार बेहद जरूरी है। नगर पालिका परिषद महुआ खेड़ागंज तहसील काशपुर उधम सिंह नगर के मुख्य मार्ग पर बनी सड़क विभाग की लापरवाही के कारण तालाब में तब्दील हो गई, जिसमें स्थानीय युवा कागज के जहाज चलाकर संबंधित विभाग को आईना दिखा रहे हैं। सड़क की हालत यह है कि आम व्यक्ति बरसात में इस पर आवागमन भी नहीं कर सकता। संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा 20 जून को खाद्यान्न ढुलान हेतु टेंडर आमंत्रित किए गए थे। सूत्र बताते हैं कि जिस पर कई ठेकेदारों द्वारा पुराने रेट से भी लगभग कम दर पर टेंडर भरे गए थे, जिससे विभाग को राजस्व का फायदा भी होना था, लेकिन शेड्यूल रेट का हवाला देकर विभाग द्वारा इन्हें निरस्त किया गया। सूत्र बताते हैं कि पुराने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। देहरादून केदारनाथ वासुकीताल त्रिजुगी नारायण ट्रैक पर 4 ट्रैकर्स के लापता होने का मामला सामने आया है। एसपी रुद्रप्रयाग नवनीत सिंह ने खुद ऑपरेशन की कमान संभाली है। ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग की अच्छी जानकारी स्वयं रखते हैं नवनीत सिंह। 13 जुलाई की शाम टूटा था ट्रैकर से संपर्क। 14 जुलाई को पुलिस को दी गई सूचना। आज ड्रोन भी लगाए गए हैं सर्च अभियान में। आज ही हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन की तैयारी। आज एशियन सत्कर्मा मिशन के द्वारा मुंशियारी ब्लॉक के सबसे दूरस्थ क्षेत्र लीलम में ABVP के जिला से संयोजक गणेश नेगी के नेतृत्व में हरेला अभियान चलाया गया, जिसमें गणेश नेगी के अध्यक्षता में ग्रामीणों द्वारा 300 पेड़ लगाए गए। उत्तरकाशी जिले में डुंडा ब्लॉक के अंतर्गत ब्रह्मखाल क्षेत्र में विगत 1 महीने से भारतीय स्टेट बैंक का एकमात्र ATM मात्र शो पीस बनकर रह गया है, जिससे कि जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम एक बार फिर निजी स्कूलों से बेहतर रहा। 91.46% रहा 10वीं का परीक्षा परिणाम। छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर। आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।